नमस्कार दोस्तों, हमने पिछले पार्ट में टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट किया था और उसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट को सीख लिया था और स्पीड को किलोमीटर प्रति घंटा में दिए होने पर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हमने सीख लिया था। जैसे मैं आपको एक बार बता देता हूँ फिर से देखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको दिया है 20 मीटर प्रति सेकेंड, 20 मीटर प्रति सेकेंड को आपको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब आपको बदलना होगा, बदलने की जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे किस में बदलना है। बदलना है आपको किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड से बड़ा है। अब बड़ा होने पर वैल्यू बड़ी आएगी, तो वैल्यू बड़ी आएगी 18/5 से गुणा। हमने बताया था कि मीटर प्रति सेकंड को जब किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो आप चेक करिए किलो जिसमें बदल रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये बड़ी है, बड़ी होने पर 18/5 से गुणा। अगर यहीं पर मीटर प्रति सेकंड होता तो 5/18 से गुणा। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप 20 में 18/5 से गुणा कर देंगे। ये आ जाएगा आपका किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा, ये किलोमीटर प्रति घंटा में। 5 से काट दीजिए 4 बार में, 18 चौका 72, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 20 मीटर प्रति सेकंड का जो स्पीड है उसको जब किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ये मैंने आपको पिछले पार्ट में ही सिखा दिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए अब हम सीधे क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलिए इसको ध्यान से देखिए। इसमें क्या करा है, करा कि कौन सी गति अधिक है। इसमें देखिए दो स्पीड दिया हुआ है, गति 24 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर दिया हुआ है और दूसरा करा कि 12.8 मीटर प्रति सेकंड। इन दोनों में कौन सा स्पीड यानी कौन सी गति अधिक है, ये वाला अधिक होगा या फिर ये वाला अधिक होगा। तो देखिए अब क्या करेंगे आप देखिए किसी भी स्पीड को या किसी को अधिक या कम बताने के लिए उसका यूनिट सेम होना चाहिए, मात्रक सेम होना चाहिए। जैसे देखिए इसका किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मीटर प्रति सेकंड है, तो हम क्या करेंगे इस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल दें, यानी कि इसके मात्रक, इसका जो मात्रक है इसका भी वही मात्रक कर दें। या तो ये भी हो सकता है कि मीटर प्रति सेकंड को हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दें, फिर हम दोनों का कंपेयर कर पाएंगे। सीधे सीधे मेरा कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी राशि को या कुछ भी जब आपको दिया है उसमें बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो उसका मात्रक सेम होना चाहिए। देखिए इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड है, इसका मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर भी अगर इसका मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड में अगर हम बदल दें, यानी इसका जो वैल्यू है इसका वैल्यू मीटर प्रति सेकंड में ला दें, तब हम तुलना करके बता पाएंगे कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक है, चलिए अब हम इसी को बदल देते हैं। देखिए 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं। देखिए 24 अब बदलना है आपको मीटर प्रति सेकंड में, तो मैंने बताया था मीटर प्रति सेकंड किस में बदलना है। देखिए आपको मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा से छोटा होता है, ये छोटे के लिए 5/18 से गुणा, तो 5/18 से आप गुणा कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, जब आप गुणा कर देंगे इसका तो ये बन जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए 6 चौका 24, 6 पंजे 3 बार में कटेगा ना, 6 त्रिक 18, अब 5 चौका 20, 20/3 मीटर प्रति सेकंड। इसका भाग दे दीजिए क्योंकि आपका यहाँ पर दशमलव में है, तब आप तुलना कर पाएंगे। 3 से भाग देंगे तो 3 छक्का 18, 0.2 बचा, फिर से 3 छक्का 18, तो 6.6 मीटर प्रति सेकंड। अब बताइए देखिए इसका यह भी मीटर प्रति सेकंड में आ गया और यह भी मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है। अब बताना है कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी होगी। तो बताइए 6.6 बड़ा होगा या 12.8 बड़ा होगा। तो आप कहेंगे कि 12.8 बड़ा है, तो ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी। क्लियर है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न पर चलते हैं फिर। चलिए देखिए इसमें भी बताना है आपको कि कौन सी गति अधिक है, 30 मीटर प्रति सेकंड या फिर 90 किलोमीटर प्रति घंटा में कौन सा अधिक है। देखिए पूरा मिला जुला करके आपको अभी हम वही सिखा रहे हैं, इसके यूनिट का कन्वर्जन, क्योंकि जब हम लॉन्ग यानी बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको चेंज करने का जरूरत पड़ेगा, तो इसलिए आपको इसका हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि आपको अच्छे तरीके से चेंज करना आए। ठीक है, इसलिए आपको छोटा छोटा प्रश्न करवाया जा रहा है। चलिए बताइए कौन सा बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा कि ये वाला बड़ा होगा। तो देखिए आप इसको तब तक बड़ा या छोटा नहीं बता पाएंगे जब तक कि दोनों का सेम यूनिट ना हो। यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है जबकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, तो क्या करेंगे अब इन दोनों में से किसी एक को, चाहे किसी को भी बदल दीजिए आप। जैसे अगर आप इसको ले रहे हैं 30 मीटर प्रति सेकंड को, तो इसका वैल्यू
किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा निकाल दीजिए, फिर तुलना करके बता देंगे कि कौन सा बड़ा होगा। ठीक है, या तो आप यह भी कर सकते हैं कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिए, फिर इससे तुलना कर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए, चलिए हम इसी को बदलते हैं इस बार किलोमीटर प्रति घंटा को। यह 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, 90 बदलना किस में है, मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा, 5/18 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, आपको याद रखना है, आप बदल रहे हो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में, और मीटर प्रति सेकंड छोटा होता है तो मैंने बताया था या तो 5/18 से गुणा करेंगे या तो 18/5 से। अब देखिए ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो ये छोटा हुआ, ये छोटा है, ये क्या हुआ, बड़ा हुआ। तो जब भी मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा तो मीटर प्रति सेकंड छोटा होता है, उसमें हम 5/18 से गुणा करेंगे, और जब किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होगा तो 18/5 से गुणा करेंगे। क्लियर है इतना? चलिए, बार बार हम इस बात को इसलिए बता रहे हैं कि आपको ये याद हो जाए एकदम, कि जब आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा तो 5/18 से गुणा, ये बदल गया आपका मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए 18 एकम 18, 18 पचे 90, ये आ जाएगा आपका 5 पंजे 25, 25 मीटर प्रति सेकंड। बताइए सेकंड का जो वैल्यू है ये दूसरा वाला है, इसका वैल्यू 25 मीटर प्रति सेकंड है, और जबकि पहला वाला क्या है 30 मीटर प्रति सेकंड। तो बताइए अब तो तुलना कर सकते हैं आराम से, यह 30 है मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 30 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये 1 सेकंड में 30 मीटर की दूरी चल रहा है, ये यहाँ पर 1 सेकंड में 25 मीटर की दूरी चल रहा है। तो फिर ज़्यादा कौन हुआ, अधिक कौन है इसमें से, तो आप कहेंगे 30 मीटर प्रति सेकंड, तो पहला वाला अधिक हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। क्लियर है? चलिए अब चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए देखिए फ्रेंड्स, अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए इसमें करा कि एक साइकिल चालक की गति 4 मीटर प्रति घंटा है, 4 मीटर प्रति घंटा है, यह किलोमीटर प्रति घंटा में कितना होगा। आपको यहाँ पर स्पीड दिया हुआ है, गति का मतलब क्या होता है, गति का मतलब होता है स्पीड, इसी को बोलते हैं चाल। ठीक है, करा कि चाल 4 मीटर प्रति सेकंड है, 4 मीटर प्रति सेकंड, इसको ऐसे लिखते हैं। अब इसी को बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में, करा कि यही स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में कितना होगा। तो बताइए कि हमने आपको बताया था, यहाँ पर देखिए मीटर प्रति सेकंड में है, बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा बड़ी राशि है, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा बड़ी है, तो बड़ा वैल्यू आएगा इसका, यानी कि 18/5 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो इसमें 18/5 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका गुणा करने पर किलोमीटर प्रति घंटा में। तो गुणा कर दीजिए, देखिए 18 चौक का 72, 72/5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर हो गया। या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इसका इसमें भाग दे दीजिए। जब इसका इसमें भाग देंगे, देखिए 5 का भाग दे देंगे, तो 5 का भाग देने पर बताइए कितना आएगा। देखिए 5 एकम 5, यहाँ से बचा 2, 22 हो गया, 5 चौक का 20, 0.2 बचा, 5 चौक का 20, तो 14.4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर। ये पॉइंट में आ जाएगा, आप यहाँ पर भी छोड़ देते हैं तो भी ये करेक्ट है एकदम। समझ में आप लोगों को? चलिए अब चलते हैं आगे। चलिए देखिए यहाँ पर, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, पहले एकदम स्मॉल क्वेश्चन यानी एकदम छोटा क्वेश्चन लिए थे, धीरे धीरे देखिए क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम कंटिन्यू आगे चलेंगे, पहले छोटा, फिर छोटे से हल्का सा बड़ा, उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर इसी तरीके से बड़ा आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन करा है कि यदि गौरव 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है, गौरव का गति यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, कहा कि गौरव 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है, तो उसे 400 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, 400 मीटर की दूरी तय करने में। तो यहाँ पर आपको देखिए स्पीड दिया हुआ है, स्पीड का मतलब चाल। ठीक है, उसको यस से दिखाएंगे हम। ठीक है, स्पीड, तो चाल दिया हुआ है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब कह रहा है कि उसे 400 मीटर की दूरी, यहाँ पे देखिए 400 मीटर यहाँ पे लिखा है ना, 400 मीटर की दूरी, ये आपका दूरी दिया हुआ है, 400 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो दूरी दिया हुआ है, देखिए दूरी को हम दिखाते हैं डी से। ठीक है ना, डी से दिखाएंगे दूरी को, तो डिस्टेंस कितना दिया है 400 मीटर। अब आपसे टाइम पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा, ये बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए जो सूत्र क्या होगा, डिस्टेंस बराबर होगा, अब देखिए डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम होगा, ये फार्मूला होता है। यानी कि दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये आपको याद होना चाहिए हमेशा। आपको ये क्या लिखा है यहाँ पर लिखा है दूरी बराबर, देखिए दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। ठीक है, ये आपका फार्मूला है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। यहाँ पर एक चीज़ देखना है, यहाँ पर दूरी दिया है कितना, जो दिया है आप रख लीजिए, 400 मीटर दिया है, तो 400 मीटर दिया हुआ है, बराबर स्पीड, यस का वैल्यू 20 किलोमीटर प्रति घंटा,
किलोमीटर प्रति घंटा इंटू समय टी निकालना है आपको, ठीक है। एक बात आपको यहीं पर ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि देखिए सबका यूनिट सेम होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए डिस्टेंस ये जो है मीटर में दिया हुआ है, यहाँ पर ये मीटर में दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा, यूनिट सेम होना चाहिए। ये मीटर में दिया है तो इसको हम क्या करें, यहाँ पर देखिए किलोमीटर और ये मीटर, तो इसको हम 400 मीटर को हम किलोमीटर में बदल दें, या तो फिर इसका जो स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसी को हम मीटर प्रति सेकंड में बदल दें, ठीक है। हमको यहाँ पर बदलना पड़ेगा, ये यूनिट यानी कि मात्रक हमेशा सेम होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, चलिए ये मीटर है, इसी को हम क्या करते हैं किलोमीटर में बदल देते हैं, या तो फिर आप इसी को बदल सकते हैं, ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकंड में बदल सकते हैं, ठीक है। इसको दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हम पहले क्या करते हैं, इसको ये जो मीटर है इसको हम किस में बदलते हैं, किलोमीटर में। देखिए जब मीटर को किलोमीटर में आप बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे, ठीक है। देखिए मीटर है, ऐसे देखिए यहाँ पर मीटर और ये किलोमीटर, हमको बदलना किस में है, किलोमीटर में बदलना है, ठीक है। किलोमीटर में बदलना है। मीटर क्या है, मीटर छोटा है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ये आप सभी को पता है। अब यहाँ पर मीटर को बदलना है तो ये हम मीटर में वैल्यू दिया है, लाना है किलोमीटर में, तो किलोमीटर में वैल्यू छोटी आएगी, ठीक है। तो हम भाग देंगे, क्या करेंगे यहाँ पर भाग, 1000 से आप भाग दे देंगे। जब 1000 से भाग देंगे तो ये मीटर हट के यहाँ पर बन जाएगा आपका किलोमीटर, क्या बदल जाएगा, ये यह किलोमीटर में वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है। 1000 से भाग दे दिया आपने। अब देखिए इधर भी किलोमीटर, इधर भी किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, ठीक है। यहाँ पर सेम यूनिट है। जब आप सेम यूनिट कर देंगे, अब इसको सॉल्व करिए, देखिए 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर आ गया आपका 4/10। देखिए 4/10 बराबर 20। किलोमीटर को हटा देते हैं यहाँ पर, क्योंकि अब मात्रक सेम हो गया है, तो समय जो आएगा वह घंटा में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 20 इंटू टी, अब टी का वैल्यू निकालना है तो 20 को इधर भेजेंगे, तो ये आ जाएगा आपका टी बराबर 4/20 का गुणा इधर जाके भाग 4/20 गुणे 10, ठीक है। ये घंटा में आ रहा है, किस में आया ये घंटा में आया है, याद रखिएगा। क्यों घंटा में आया है, क्योंकि यहाँ पर ये किलोमीटर में है, यहाँ पर स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो समय किस में आएगा, समय का मात्रक घंटा, यहाँ पर घंटा है ये तो घंटे में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए घंटा है, जबकि ऑप्शन में हमसे मिनट बोल रहा है कि मिनट में आप बताइए, ठीक है। तो घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 का गुणा करते हैं, तो बस इसी में आप 60 का गुणा कर दीजिए। तो देखिए 60 का गुणा आप करेंगे तो ऊपर करेंगे, ठीक है। अभी आगे आप किस में आ रहा है, आपका यह मिनट में आ रहा है। चलिए हम इसको आगे लिख के करते हैं, क्योंकि आपको समझ में फिर नहीं आएगा। तो 4/20 गुणे 10, इसमें 60 का गुणा कर दी, अब ये बदल गया किसमें, ये बदल गया मिनट में, ठीक है। देखिए 20 एकम 20, 20 तेईं 60, 3, तो 4 तेईं 12/10, ये आ गया आपका 12/10 आ गया। इसको काट दीजिए, या तो फिर हाँ काट दीजिए, इसको काटेंगे तो देखिए 2 से काटेंगे 6 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, ठीक है। अब इसका इसमें भाग दे देंगे, 6/5 तो कहीं नहीं दिया है तो भाग दे देंगे, तो 5 एकम 5, 5 निकल गया तो 1 बचा, 1 सही 1/5, ये हम मिनट में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। आगे चला जाए। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर यूनिट को चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ये जो डिस्टेंस है मीटर में दिया हुआ है और यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, तो आपका यूनिट सेम होना चाहिए। जितना भी इसमें आपको राशि देगा सबका यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब यह किलोमीटर प्रति घंटा में है और यह डिस्टेंस मीटर में अगर है तो यह भी किलोमीटर में होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसी तरीके का हम प्रश्न आगे करेंगे, बहुत सारा प्रश्न करेंगे, आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर, अब बताइए इसमें, देखिए इसमें कर रहे हैं कि एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही है, 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि एक कार है यहाँ पर, ठीक है। यह कुछ इस तरीके से कोई कार है यहाँ पर, ठीक है ना। कार है, कार का स्पीड दे रहा है, कह रहा है कि ये जो कार है 108 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आगे की ओर बढ़ रही है। मतलब ये आपका चाल दिया है, चाल दे दिया आपको, ठीक है। स्पीड दे दिया, यानी यस का वैल्यू दे दिया, ये यस बराबर दे दिया 108 किलोमीटर प्रति घंटा, और कराया आपसे कि 15 सेकंड, स्पीड तो दिया है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जैसा यह आगे की ओर बढ़ा तो आपसे कराया कि 15 सेकंड में 15 सेकंड में इसका डिस्टेंस कितना कवर करेगा, यानी दूरी कितना चलेगा यह बता दीजिए आप, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर कितना समय चला है, यह समय चला है 15 सेकंड से, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको दूरी निकालना है तो फार्मूला आपको बताया गया था। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला डिस्टेंस, दूरी बराबर यस इंटू टी होता है। दूरी ये क्या है, डी क्या है, ये दूरी है, डिस्टेंस है, यस क्या है, चाल है, स्पीड है, चाल गुणे समय, ये आपका फार्मूला बताया गया था, ठीक है। आपको याद होना चाहिए। तो आपको दूरी निकालना है, लेकिन 15 सेकंड में निकालना है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर टाइम आपका यहाँ पर सेकंड में दिया हुआ है तो यहाँ पर भी
यह किलोमीटर प्रति घंटा में ना होकर के यह सेकंड होना चाहिए यहाँ पर, मतलब मीटर प्रति सेकंड, छोटी मात्रक होनी चाहिए, क्योंकि सेकंड क्या है, सेकंड किलोमीटर से छोटा है, तो यहाँ पर भी छोटी मात्रक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा को हमको बदलना पड़ेगा, किसमें, हमको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। या तो एक काम और कर सकते हैं कि यहाँ पर ये सेकंड है, सेकंड को आप घंटा में बदल दीजिए, इन दोनों में से किसी एक को बदलना पड़ेगा। तो देखिए बड़े वाले को छोटे में बदलना आसान होता है, इसलिए हम इसको बदलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए रखते हैं यहाँ पर, स्पीड का वैल्यू 108 दिया है, 108, यह किलोमीटर प्रति घंटा में है, लेकिन हमको चाहिए किसमें, हमको चाहिए मीटर प्रति सेकंड में। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो टाइम है यह सेकंड में पूछ रहा है कि आप बताइए सेकंड में 15 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो आप इसको मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है, बदल दीजिए। तो बताइए कि मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ता है। ठीक है, 5/18 से गुणा कर दिया आपने, ये आ गया आपका मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है, तो यस का वैल्यू हमने रखा 108, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा, अब गुणा है तो गुणा, टी का वैल्यू 15 सेकंड है, 15। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, देखिए 18 से भाग देंगे इसमें, तो 18 × 18, 18 छक्का 108 होता है। ठीक है, अब देखिए तो यह आ जाएगा आपका 6×5 30, ये आ गया 30 × 15, 15 × 30 में कर दीजिए, 15 × 3 = 45, यानी 450। अब यह आएगा मीटर में आपका। ठीक है, अब कहेंगे ऐसा क्यों, मीटर में क्यों, क्योंकि अब इसको हमने बदल के मीटर प्रति सेकंड में कर दिया। देखिए यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड, यह 15 सेकंड में है, गुणे यहाँ पर 15 सेकंड में, सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो मीटर में आएगा। ठीक है, तो जब भी यहाँ पर मात्रक हम मीटर प्रति सेकंड में लेकर के चलेंगे और टाइम सेकंड में है, तो जो डिस्टेंस आएगा वह मीटर में आएगा। ठीक है, तो डी का वैल्यू कितना आ गया, 450 मीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, देखिए जब आप इसको एक बार सीख लेते हैं तो आप क्या करेंगे, इसको बहुत जल्दी से करेंगे। यह बहुत छोटा छोटा प्रश्न है, ठीक है, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग सीख रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम भी लगेगा इसमें। एकदम बहुत अच्छे तरीके से सीखना है, कहीं गलती नहीं करना है। चलिए अब चलते हैं आगे। चलिए देखिए ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बताइए इसका आंसर। देखिए इसमें करा है कि एक कार 126 किलोमीटर प्रति घंटा 126 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही है और आपको इस बार 42 सेकंड में बताना है। ठीक है, कह रहा है कि 42 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। यह सेम क्वेश्चन है जैसा कि अभी पीछे किए हम लोग। यहाँ पर स्पीड आपको दे रहा है, कह रहा है 126 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है और समय कितने समय में बताना है, 42 सेकंड में बताना है। ठीक है, आपको दूरी बताना है, डिस्टेंस, तो डी बराबर होता है यस गुणे टी, मतलब ये है आपका दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होगा चाल गुणे समय, ये होता है। तो मैंने आपको बताया था कि दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, मात्रक सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो स्पीड है 126 यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर टाइम सेकंड में दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे, या तो फिर ये भी कर सकते हैं कि इस सेकंड को हम घंटा में टाइम को बदल दें। ठीक है, तो बड़े को बदलना आसान होता है, तो बड़ा तो किलोमीटर होता है, किलोमीटर प्रति घंटा होता है, इसको बदल सकते हैं आसानी से। अब देखिए किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में जब हम बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आप गुणा कर दीजिए 5/18 से, ये हो गया आपका चाल 126, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा, फिर गुणा में 42 समय, यहाँ पर समय है, समय 42 सेकंड है तो 42 का गुणा। अब देखिए इसको गुणा करेंगे तो 18 × 18, 18 × 7 126 होता है। अब देखिए क्या होगा, 7 गुणा में 5 का गुणा इसमें कर देंगे तो 5 दूना के 10 के 0, 5 दूना 10 के 0 हाथ से ले, 5 का 20 1 21, ये आ गया। अब 7 का गुणा कर देंगे तो 7 × 7, 7 दूना के 14, 0 लगा दीजिए, 1470। ये किस में आएगा, सेकंड में आएगा, क्योंकि हमने इसको मीटर प्रति सेकंड में बदला था, यहाँ पर टाइम सेकंड में लिए हैं इसलिए सेकंड में आएगा। ठीक है, तो 1470 ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब आगे चला जाए। चलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या करा है, करा कि रीशु 450 मीटर चौड़ी सड़क को 9 सेकंड में पार करता है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। ठीक है, देखिए ये कोई रोड है आपका, ये कोई सड़क है, इसका चौड़ाई दिया है 450 मीटर, ये चौड़ाई कितना दिया है, 450 मीटर। ठीक है, यहाँ पर कोई लड़का है रीशु नाम का, ये कह रहा है कि ये जो रीशु है ये रीशु है। ठीक है, कह रहा है कि रीशु 450 मीटर सड़क को पार करता है, मतलब इस पार से इधर आता है। ठीक है, अब रीशु यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर, तो जब यहाँ पर आता है रीशु यहाँ पर आ गया, तो यहाँ से यहाँ आने में उसको 9 सेकंड का समय लगता है, 9 सेकंड का समय। अब आपसे पूछ रहा है तो बताइए कि
अब यहाँ से यहाँ तक पार करने में 9 सेकंड लगा और पूरा ये जो डिस्टेंस दिया है मतलब रीसू यहाँ से यहाँ तक चला है तो कितना दूरी चला, सड़क की चौड़ाई के बराबर, और सड़क का चौड़ाई 450 मीटर है। तो यही पूछ रहा है कि बताइए आप किलोमीटर प्रति घंटा में इसका स्पीड क्या है, इसका चाल क्या है। तो यहाँ पर अब बताइए, अब आपको पता चल गया कि रीसू कितना डिस्टेंस तय किया है यानी कितना दूरी चला है। तो आप कहेंगे यहाँ पर दूरी जो है यानी डी का वैल्यू जो है 450 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब कराए समय कितने सेकंड में पार किया, कितना समय लिया 450 मीटर की दूरी तय करने में। तो आप कहेंगे जो समय लिया है वह 9 सेकंड का लिया हुआ है। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है, इस बार स्पीड पूछ रहा है। तो हमको पता है कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, मतलब दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये हमने पढ़ा है कि दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक है, या तो फिर आप ऐसे भी लगा सकते हो कि चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा में समय, दूरी बटा में समय, ये फार्मूला है। ठीक है, या दूरी बराबर चाल गुणे समय। आपको यहाँ पर चाल ही तो पूछ रहा है, यहाँ पर यस का वैल्यू पूछ रहा है, डी का वैल्यू यहाँ पर रख लीजिए आप। देखिए अब यहाँ पर डी का वैल्यू 450 मीटर, क्या है ये 450 मीटर में दिया है, 450 मीटर। अब यस का वैल्यू निकालना है, स्पीड, टी का वैल्यू 9 सेकंड दिया है, 9 सेकंड दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्यों नहीं बदलेंगे, क्योंकि यह मीटर में दिया है ऑलरेडी, यह छोटा है, ये 9 सेकंड में दिया है, सेकंड में दिया है, यह भी छोटा है। करने मतलब यहाँ पर जब किलोमीटर होता, यहाँ पर सेकंड में होता, तब हमको इसको बदलना पड़ता, मीटर में करना पड़ता। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। अब यहाँ से स्पीड निकालेंगे तो 450 मीटर, अब बटा में गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा 9 का, सेकंड, अब 9 से काटेंगे 9 × 5 = 45, यानी कि आ जाएगा आपका 50 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, रीसू का स्पीड यानी रीसू की इस चाल से सड़क को पार किया तो आप कहेंगे 50 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन क्या ये आंसर है? नहीं, इसमें यह उत्तर नहीं बताना है आपको। कह रहा है कि आप उसका गति बताइए, उसके गति को बताइए, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में आपको बताना है। ठीक है, तो बताइए आप कि आप यहाँ पर आप निकाले हो जो गति मीटर प्रति सेकंड में आया है, अब आपको निकालना बताया है, चेंज करना बताया गया है कि मीटर प्रति सेकंड को आपको बदलना किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करेंगे आप, तो यहीं पर गुणा कर दीजिए। देखिए 50 × 18/5, यह आ जाएगा किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। सही है, देखिए 5 से काटेंगे, 5 × 1 = 5, 5 × 10 = 50, गुणा करेंगे 18 का 10 में तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा ये आंसर हो जाएगा, यानी कि रीसू सड़क को 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पार कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को अच्छे से। चलिए अब आगे चला जाए। चलिए देखिए इस प्रश्न को और बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर करा है कि एक बस है, एक बस 162 किलोमीटर, एक बस 162 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इस बस की गति 15 मीटर प्रति सेकंड है, 15 मीटर प्रति सेकंड है तो समय कितना लगेगा, समय आपसे पूछ रहा है। ठीक है, फिर से करा एक बस 162 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो ये डिस्टेंस दे रहा है कि बस का जो दूरी है, दूरी यहाँ पर कितना करा है 162 किलोमीटर, बस 162 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, आगे करा कि इसकी गति, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है इसकी गति मतलब स्पीड, इसकी गति 15 मीटर प्रति सेकंड है। स्पीड, ये डिस्टेंस दिया है, दूरी, स्पीड यानी कि चाल। ठीक है, चाल आपका कितना करा है 15 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पर आपका सेकंड है, सेकंड है। ठीक है, 15 मीटर प्रति सेकंड आपका चाल दिया हुआ है, तो समय पूछ रहा है आपसे, समय बता दीजिए। तो देखिए यहाँ पर दूरी, चाल और समय है, तो इसका फार्मूला रखेंगे आप, तो आप कहेंगे कि दूरी बराबर स्पीड इनटू टाइम, हमने पढ़ा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखना है आपको कि डिस्टेंस आपको किलोमीटर में दिया है, जबकि यहाँ पर चाल आपको मीटर प्रति सेकंड में दिया है। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड में दिया है और यह किलोमीटर में दिया है, तो आपको क्या करना होगा, चाल भी आपको किलोमीटर प्रति घंटा में लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको दूरी किलोमीटर में दिया हुआ है, जब दूरी किलोमीटर में दे तो चाल भी आपका किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। अगर दूरी आपका मीटर में देता तो चाल भी आपका मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर वैल्यू रखिए, दूरी 162 है तो 162 किलोमीटर का दूरी दिया हुआ किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर यूनिट रखिए या मत रखिए, लेकिन इसको जरूर चेंज करना है। ठीक है, 162 डी यानी दूरी 162 दे दिया, यस का वैल्यू कितना है 15 दिया है। ठीक है, 15 रख दिया हमने यहाँ पर, स्पीड 15 दिया हुआ है, लेकिन ये किलोमीटर में है तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे, और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं, तो 18/5 फिर गुणे, समय निकालना है टी, तो टी रहेगा वहाँ पर। अब इसको हल करेंगे तो देखिए 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, 3, ये आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 162, यहाँ पर 3 और 18 का गुणा है, नीचे आ जाएगा इधर भाग, क्योंकि हमको टी निकालना है, तो 3 × 18 = टी। ठीक है, अब देखिए कोई कट रहा है तो काट देते हैं,
देखिए ये 6 1 7 2 9 3 से कट रहा है, तो 3 1 कम 3, 3 5 15, 1 बचा 12 हो गया, 3 चौका 12, 54 बटा में 18। तो यहाँ पर देखिए टी का वैल्यू कितना आ रहा है, इधर देख लीजिए, टी बराबर आ गया आपका 54 बटा में 18। अब इसको काट देंगे तो ये 3 बार में कट जा रहा है ये, तो टी का वैल्यू आ जाएगा 3। तो 3 किस में आएगा, हाँ यहाँ पर किलोमीटर में है, हमने इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दिया है, तो इसका मतलब ये घंटा में आएगा, समय किस में आएगा, घंटा में। कैसे पता चल रहा है कि ये घंटा में आएगा, क्योंकि हमने क्या कर दिया है, हम मीटर प्रति सेकंड में दिया था तो किलोमीटर प्रति घंटा में कर दिया है, यानी कि बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर दिया है, बड़ी मात्रक में चेंज कर दिया है। तो समय किस में आएगा, घंटा में। कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, 3 घंटा होगा। ठीक है, चलिए, तो मैं यह उम्मीद कर सकता हूँ कि यहाँ पर जो भी आपको बताया जा रहा है आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, और आप जो है इसको अच्छे से, ऐसा प्रश्न आपको दिए जाने पर आप कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। जब आप इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं और आपका जब आदत बन जाता है तो ऐसे प्रश्न को आप बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। यह बहुत कठिन प्रश्न नहीं है, एकदम यह छोटा छोटा सा प्रश्न है। जब आपको देखिए, आप जब आपको छोटा छोटा प्रश्न नहीं करने आएगा तो आप बड़े प्रश्नों को नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस ऐसे प्रश्नों में समय देना ज़रूरी है। समय इसलिए देना ज़रूरी है क्योंकि आपको इसमें देखिए कन्वर्जन आपको सिखाया जा रहा है, चेंजिंग कौन सा चेंजिंग कहाँ पर करना है, इन छोटी छोटी बातों की क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है, चलिए आगे चला जाए फिर। चलिए देखिए दोस्त, इस प्रश्न को बनाइए आप लोग, बताइए कौन सा आंसर सही होगा। चलिए देखिए, अब यहाँ पर करा कि वैभव 3 मिनट में 1710 मीटर की दूरी तय करता है। यहाँ पर समय दिया है 3 मिनट और 1710 मीटर की दूरी तय करता है, डिस्टेंस 1710 मीटर। और आगे करा है कि उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कर दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपसे करा है कि जो समय आपको दे दिया है, टाइम दे दिया है 3 मिनट, 3 मिनट का समय दे दिया है आपको। ठीक है, और 1710 मीटर की दूरी 3 मिनट में जा रहा हो, 1710 डिस्टेंस आपको दिया है 1710 मीटर, 1710 मीटर। अब आपसे गति पूछ रहे हैं, गति देखिए, गति को ही हम चाल बोलते हैं, आपको बताया गया है कि गति क्या कहलाती है, गति को ही चाल बोलते हैं। आपसे स्पीड यानी कि चाल पूछ रहा है, स्पीड का वैल्यू बता दीजिए कितना होगा, और वह भी किस में बताना है, किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। ठीक है, अब किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है तो सबसे पहले ये देखिए कि डिस्टेंस आपको किलोमीटर में दिया होना चाहिए, समय भी घंटा में दिया होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए डिस्टेंस तो मीटर में दिया है। अगर मान लीजिए आप स्पीड निकालते हैं तो फार्मूला लगाएंगे d बराबर एस इंटू टी, मतलब डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चलिए रख करके देखते हैं। दूरी दिया है 1710 मीटर, दूरी दिया है 1710 मीटर में दिया है तो मीटर, और स्पीड निकालना है, समय दिया है 3 मिनट, 3 मिनट। अच्छा बताइए आप कि जब हम मीटर दिया है तो जब डिस्टेंस मीटर में दिया है तो समय हमेशा सेकंड में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। तो हम समय को सेकंड में ले लेते हैं, तो सेकंड में लेने के लिए देखिए ये मिनट में दिया है तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 का गुणा करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ये किस में आ गया, ये सेकंड में आ गया, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 3 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 का गुणा कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको डिस्टेंस मीटर में दिया है, जब मीटर में डिस्टेंस दिया है, देखिए जब मीटर में दे तो याद रखिए आप कि जब मीटर में दे तो आपका जो समय होगा वह सेकंड में होना चाहिए, और जो स्पीड होगा वह मीटर प्रति सेकंड में आएगा। ठीक है, यहाँ से स्पीड जब आप निकालेंगे तो कहेंगे स्पीड बराबर 1710 बट्टा में 3 गुणे 60, ये मीटर है तो मीटर प्रति सेकंड में आएगा। ठीक है, लेकिन क्या हमको यहाँ पर जो गति है मीटर प्रति सेकंड में तो बताना नहीं है, किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप कहेंगे यहीं पर हम बदल देते हैं। अब तो ये मीटर प्रति सेकंड में आ चुका है, अब हमको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए आप कहेंगे कि 18 बटा में 5 से गुणा करते हैं, तो गुणा कर दीजिए। अब इसको हल करेंगे, देखिए 0 से 0 कैंसिल, अब यहाँ देखिए 6 त्रिक का 18, ऐसे 18 कैंसिल, अब यहाँ पे 171 बटा में 5, 171 बटा में 5, ये आ रहा है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में आ रहा है। यहाँ पर 171 बटा 5 नहीं दिया, पॉइंट में दिया है तो हम भाग दे देते हैं। जब इसमें भाग देंगे तो देखिए कितना आ रहा है, 5 तिहाई 15, 3 2 बचा 21, 5 चौका 20, 0.1 बचा, 5 चौका 5 दूना के 10, फिर से देखिए 5 तिहाई 15, 2 बचा 21 हो गया, 5 चौका 20, फिर से 1 बचा हुआ है तो 5 दूना के 10, यानी कि 34.2 आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, 34.2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है।
चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों, आज के लिए यहीं पर रखते हैं। वीडियो बहुत अधिक लंबा नहीं बनाएंगे, क्योंकि जब बहुत अधिक लंबा हो जाएगा तो आप लोग उसको अच्छे से मतलब पढ़ भी नहीं पाएंगे, आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है। इसलिए वीडियो मात्र 30 से 35 मिनट का रहेगा, ताकि आप उसको अच्छे से पढ़ सकें। और मैं यह उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जो भी बताया जा रहा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। मुझ पर विश्वास करिए कि जो भी आपको बताएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे, और लेवल वाइज आपको बताया जाएगा। पहले छोटे प्रश्नों को कॉन्सेप्ट के साथ बताया जाएगा, फिर धीरे धीरे हम जो है उसके लेवल को बढ़ाते जाएंगे। अभी हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन को कर रहे हैं, फिर आगे अगला क्या होगा कि आगे जब अगला पार्ट आएगा उसमें थोड़े से क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते जाएंगे। इसी तरीके से हम लोग लेवल को आगे धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे और पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज के लिए यहीं पर रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई को करते रहें। जय हिंद।